स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो प्रयागराज अनामिका शुक्ला प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। असली अनामिका के सामने आने के बाद अब इस्तीफा भेजा गया है। प्रयागराज की कथित अनामिका शुक्ला ने अब इस्तीफा भेज दिया है। प्रयागराज के बीएसए को भेजा इस्तीफा। व्हाट्सएप के जरिए यह इस्तीफा भेजा गया है। 6 जून के बैकडेट पर यह इस्तीफा भेज दिया गया है। प्रयागराज की अनामिका के खिलाफ 2 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई थी और अब अनामिका ने व्हाट्सएप के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो प्रयागराज अनामिका शुक्ला प्रकरण में नया मोड़ आया है। असली अनामिका के सामने आने के बाद यह इस्तीफा भेजा गया है। प्रयागराज की कथित अनामिका शुक्ला ने यह इस्तीफा भेजा। बीएसए को यह इस्तीफा भेजा गया है और वो भी व्हाट्सएप के जरिए। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये पूरा मामला जब सामने आया था कि अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कई स्कूलों में नौकरी का मामला आया था और कई गलत शिक्षक, फर्जी शिक्षक उनकी जगह पर नौकरी कर रहे थे। इस पूरे मामले का जो भंडाफोड़ हुआ था वो ऑनलाइन किए जाने से, अटेंडेंस को ऑनलाइन किए जाने के बाद, प्रेरणा ऐप लागू करने के बाद हुआ था। और ऐसा मामला प्रयागराज में भी आया था। प्रयागराज के सोराव के गोहरी में जो कस्तूरबा विद्यालय है, वहां पर एक शिक्षिका नौकरी कर रही थी और उसका निवास प्रमाण पत्र जब खंगाला गया तो वो कायमगंज फर्रुखाबाद का निकला और उसका असली नाम रीना और उसके पिता का नाम चंद्रभान सिंह निकला और 16 मार्च से वो शिक्षिका गायब थी। लेकिन मंगलवार को इस मामले में नया मोड़ आया, जबकि असली अनामिका शुक्ला गोंडा वीएसए के पास पेश हुई और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और खुद को निर्दोष बताया। कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया गया है और चूंकि उन्होंने पहले कस्तूरबा विद्यालय में आवेदन किया था लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं पाई थी, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट से गलत तरीके से इस तरह से जालसाजी की गई थी। इस मामले में कल बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी सामने आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये माना था कि 9 जिलों में अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोग नौकरी कर रहे हैं और जिनमें से 6 जिलों में 12,47,000 के आसपास भुगतान भी किया गया है। और यहाँ पर प्रयागराज में जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर जो शिक्षिका नौकरी कर रही थी, जिसका नाम रीना बताया जा रहा है, हालांकि उसको कोई वेतन का भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन 29 नवंबर 2019 को उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कराई गई थी बाकायदा और 30 मार्च 2020 को उसका संविदा का पीरियड खत्म हो रहा है। लेकिन तो सर्वेश, जितने भी भुगतान हो रहे थे, क्या जो व्यक्ति काम कर रहा था उसके अकाउंट में जा रहे थे या फिर अनामिका के अकाउंट में जा रहे थे? जांच क्या कह रही है? क्योंकि सिर्फ इस्तीफा देने से मामला रफा दफा नहीं हो जाता। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कथित अनामिका शुक्ला नौकरी कर रही थी उसका अकाउंट नहीं खुल पाया था। इसके साथ ही साथ उसने अपने मूल दस्तावेज नहीं जमा किए थे, इसलिए अधिकारियों ने यहाँ पर पेमेंट रोक रखी थी और यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं हुआ है। जिन 9 जिलों में बात सामने आ रही है कि उसके डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी की गई थी, उनमें से 6 जिलों में 12.5 लाख रुपए के करीब भुगतान हुआ है। इस बात की तस्दीक, इस बात की जानकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भी दी थी। और यहाँ पर अब मामला नया मोड़ आ गया है कि उसने इस्तीफा व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया है और ये बैक डेट में इस्तीफा भेजा गया है अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए। चलिए सर्वेश, तो इस मामले में मंत्री तक को सामने आना पड़ा है, लेकिन अब एक नया मोड़ है। कहा जा सकता है कि अनामिका ने इस्तीफा तो जरूर भेज दिया है, लेकिन ये पूरा प्रकरण जांच के दायरे में जरूर आना चाहिए और जांच होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और शिक्षा जगत में हुई धोखाधड़ी की वजह से सूबे के लिए सनसनी बन चुकी अनामिका शुक्ला के तार उत्तर प्रदेश के गोंडा से जुड़े हैं। जी हां, असली अनामिका शुक्ला गोंडा की हैं और तमाम आरोपों के बाद उन्हें बीएसए के दफ्तर का रुख किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि उनके आलेखों का गलत इस्तेमाल कर लोगों ने नौकरी हासिल की। बीएसए दफ्तर में अपने सारे अभिलेख लेकर वो बीएसए इंद्रजीत प्रजापति से मिली। अपने पति और बच्चे के साथ पहुंची अनामिका ने वहां एक एक कर अपने सारे अभिलेख प्रस्तुत किए और खुद को बेकसूर बताया। जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जगभर गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया। एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी की जा रही थी वो पूर्णतः फर्जी है।